जूट 21 में आप सभी का स्वागत है। आज युवा संवाद के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में एक परिचर्चा रखी हुई है, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में युवाओं के सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस रूप से देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से क्या आईटी सेक्टर में ग्रोथ है। इस विषय में आज हम एक परिचर्चा रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आज के मेहमानों से आपका सबका परिचय मैं देता हूं। सबसे पहले विभोर मित्तल जी हैं, जो कैरियर काउंसलर है, हैदराबाद से हैं बेसिकली। नवनीत गोलवलकर जी हैं, जो प्रोजॉन टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, भी है उनका। रोहित अग्निहोत्री जी हैं, एमसोल्ट टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। और आप सभी युवा हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई आप लोगों की कार्य पद्धति है। तो मैं आप सभी से ये जानने की कोशिश करता हूं और युवाओं को आप सबके माध्यम से बताने की कोशिश है कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है। जो आज का युवा है क्यों भटका हुआ है, कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक, एक सही पाथ नहीं पकड़ पा रहा है, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं पहला कमेंट लेता हूं विभोर मित्तल जी से। विभोर मित्तल जी, युवा क्यों भटक रहा है, उसको क्या समस्या आ रही है और वर्तमान परिस्थिति में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, बताइएगा। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो आज की युवा है वो इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाती है क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सब लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं ये सोच के कि आईटी का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया, ये सब लोग सब मैकेनिकल फील्ड में पढ़ते हैं, सिविल फील्ड में पढ़ते हैं, लेकिन सबका कंसंट्रेशन होता है आईटी फील्ड में। तो कुल मिला के ये है कि जो आईटी के स्टूडेंट हैं और जो नॉन आईटी के स्टूडेंट हैं, सब एट द एंड आना चाहते हैं आईटी में। और आईटी का मतलब सिर्फ ये नहीं हो गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जब तक हमें सी प्लस प्लस जावा नहीं आता है तब तक हम आईटी में नहीं घुस सकते। आईटी इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, इसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें टेस्टिंग होती है, इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, इसमें बिजनेस एनालिसिस होती है, इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, इसमें एल्गोरिथम होता है, बहुत सारी फील्ड होती है। अगर आपको डेवलपमेंट आता है, आवाज लाउड कीजिएगा विभोर जी, थोड़ा सा आवाज जी सॉरी जी जी। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आईटी इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सिर्फ डेवलपमेंट या सिर्फ इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट से ये खत्म नहीं हो जाता है। अगर आपको डेवलपमेंट आपका स्ट्रांग नहीं है, डज नॉट मैटर, आपका इंटरेस्ट आईटी में है ना, बस। आईटी, मेरे कहने का मतलब है कि आईटी में बहुत अलग अलग लेवल है, बहुत ऐसी ऐसी चीजें, बेसिक लेवल से लेकर मीडियम लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक, सॉरी एक्सपर्ट लेवल तक। तो आईटी में अगर आपको आना है तो आपको आईटी इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। एक आईटी इंडस्ट्री में सपोर्ट का काम भी होता है। तो कुछ लोग सोचेंगे सपोर्ट का मतलब होता है कस्टमर सपोर्ट, नहीं। आईटी इंडस्ट्री में जो सपोर्ट सेक्टर है वो आईटी का बैकबोन होता है। अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, अगर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप सपोर्ट से आईटी में घुसो, एंटर करो, आप सपोर्ट में एक्सपर्ट हो, साल 2 साल बाद 3 साल बाद आप अपने आप को ट्रेन करते जाओ, करते करते धीरे धीरे टेस्टिंग में आप एंटर कर सकते हो, फिर उसके बाद डेवलपमेंट में एंटर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आईटी इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा कि आईटी इंडस्ट्री क्या होता है। अपने आप को आपको कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा कि मैं अगर आईटी में घुसना चाहता हूँ तो मैं आईटी को समझना चाहता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को समझना चाहता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट को समझना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर और अपना लैपटॉप समझिए। आईटी में घुसने के लिए मैं तो सबसे पहला सबसे बेसिक यही चीज बताऊंगा। जिस दिन आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को समझने लग गए, उस दिन आप आईटी को समझने लग गए। जी बिल्कुल। नवनीत जी, वर्तमान समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप है वो कैसा है, माहौल है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट है, थोड़ा सा युवाओं को हमारे बताइएगा। जी जी देखिए सर, इस टाइम में
इवन अभी जो पैंडेमिक भी चल रहा है, इस टाइम में अपॉर्चुनिटीज लिटरली बढ़ी हुई हैं। अभी जैसा हम लोग काम कर रहे हैं, ग्लोबली हम लोग काम करते हैं ई कॉमर्स पे, ई लर्निंग पे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं जी जी और चीज़ों को ऑनलाइन लाया जा रहा है। तो नो डाउट हम लोग इसमें एक्सटेंशन महसूस करें कि और ज़्यादा काम बढ़ रहा है। तो इसमें आईटी में स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसा कि विभोर जी ने कहा कि जब वो अपने कॉलेज टाइम में हैं तो उनको आईटी के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर अगर वो प्रोग्रामिंग पे, मैं नो डाउट मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है, प्रोग्रामिंग में कुछ ब्राइटर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एकदम जा पाते हैं। बट चलिए, जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो भी अगर चीज़ों के बारे में पढ़ना चालू करे, इस फील्ड के बारे में पढ़ना चालू करे, उसको नॉलेज मिले, तो एक उसका जब जॉब का टाइम आ रहा होता है तब तक वो काफ़ी कुछ सीख सकता है। तब उसे ये नॉलेज होगा कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। बिल्कुल। आज सिर्फ युवा इसी चीज में भटका हुआ है कि उसको पता ही नहीं है, उसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश हो जाता है तब तक उसको पता ही नहीं था मैं करने क्या वाला हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली जी। तो मार्केट के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा स्कोप है। आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, ई लर्निंग सिस्टम में जा सकते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट एक वाकया बताऊं तो अमेरिका में अभी जो रेसिज्म को लेकर के जो चल रहा है, जी जी, उस पे लेकर के हमारे पास अभी 3 से 4 अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। ओके। जिसमें जो ब्लैक पीपल्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना सेपरेट एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाएं। वो फेसबुक पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जी जी। तो ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होगा। अब जैसे एक तो जॉब पर्सपेक्टिव हो गया, एक लोगों का बिजनेस पर्सपेक्टिव भी होता है, स्टार्टअप पर्सपेक्टिव भी होता है। तो उस दायरे में भी लोग सोच सकते हैं। अगर इस तरह से न्यूज़ वो गैदर करते हैं, उस फील्ड के बारे में जानते हैं, तो अपना खुद का आइडिया भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो इस तरह से सोचना चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को। रोहित जी, मैं आपके पास जी में आता हूँ कि जो युवाओं के पास क्या अपॉर्चुनिटी है अभी वर्तमान समय में, और युवाओं को कैसे फोकस करना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए, जैसे मेरे दोनों मित्रों ने बताया कि बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसमें सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी मुझे लग रही है जो सबसे ज्यादा बूम पे है, और जो पूरे मार्केट को जो जिस सैचुरेशन आया है आज के टाइम में, उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करके रखा है, तो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही रखा है। यदि हम अमेरिका की बात करें, या हम अपने इंडिया की बात करें, या चाइना की बात करें, तो यही एक इंडस्ट्री है जो पूरे लेवल को भी मेंटेन की। ये इंडस्ट्री टूट जाएगी, ये इंडस्ट्री डूब जाएगी, तो आई थिंक बहुत ही इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा पूरी दुनिया को। दूसरी चीज ये है कि आज भी हम बहुत सारे सेक्टर में यदि बात करें तो आईटी इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो आने वाले टाइम में हो भी रहा है। जैसे हम कहते हैं, मेरे मित्र ने बताया कि बहुत सारे टर्म्स में बताया, तो हम कहना इसमें कुछ चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हेल्थ इंडस्ट्री है। आज के टाइम में यदि हम अपने हिंदुस्तान में बात करें तो हेल्थ इंडस्ट्री से आईटी और हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गैप है। तो इसको एक हम आईटी के माध्यम से, हमारी भी इसमें कुछ रिसर्च चल रही है, हम लोगों की टीम भी इसमें रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसमें। तो जैसे आज करियर काउंसलिंग की बात करते हो, या तो आप ऑनलाइन कंसल्टिंग की बात करते हो, डॉक्टर से यदि कहीं से कोई डॉक्टर से हमें दिखाना है, जो कोरोना के टाइम में हम किसी को छू नहीं सकते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम है ना, उसको आईटी इस चीज को कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रही है, आईटी इसमें वर्क कर रही है। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो बच्चों को लेके या जो इशू आ रहा है अभी कि जॉब का प्रॉब्लम है, नो डाउट थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है नौकरी को लेके, पर इस इंडस्ट्री में नो डाउट अभी फ्रीलांसर में बहुत सारे भी स्कोप ऐसे हैं, हम भी देखते हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो भी बहुत सारे ऐसे काम आ रहे हैं। तो आईटी में इसका बहुत ज्यादा भी, मतलब यदि आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें स्किल्ड है, तो नो डाउट बहुत अच्छा काम है, अभी भी काम बहुत मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री के हैं, वो लर्निंग कर करके आईटी इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं आज के टाइम में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली आपने रोहित जी, ये कि वास्तव में यहाँ पे जो कई ऐसे सेक्टर में है जो युवा हैं जो अपने आप को आईटी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आईटी सेक्टर, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे कन्वीनियंट और कंफर्टेबल जोन,
क्योंकि इसको अभी बिल्कुल बिल्कुल देखें कि जो एक वर्क फ्रॉम होम का एक जो ट्रेंड अभी आया हुआ है, और कहीं ना कहीं सारी जो एमएनसी कंपनियां हैं वो इस उसमें प्लेटफॉर्म में जाना चाह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तो युवाओं को एक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाना है, और कहीं ना कहीं एक एक मानसिकता बिल्कुल डेवलप बिल्कुल करना है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी महामारी या ऐसी किसी प्रकार की कोइंसिडेंट अपने देश में आता है, तो उसके लिए हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे प्रिपेयर हो। तो इसमें सबसे पहले विभोर जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हाँ जरूर। हैदराबाद में हैं, आईटी हब है, और ये बड़े शहरों में जो अभी आईटी सेक्टर के हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, इस तरह के जो बड़े टॉप भारत में जो 2-3 जगह हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर का काफी स्कोप है, वहाँ पे कैसा प्लेटफॉर्म है, और जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा वर्क फ्रॉम होम का इम्पैक्ट ये है कि नो डाउट कि वर्क फ्रॉम होम के इम्पैक्ट की वजह से लोगों का वर्किंग आवर्स बढ़ा है। वैसे ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। है जी? जैसा कि वर्किंग आवर्स बढ़ा है वैसे ही अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। बहुत सारी कंपनीज जो वर्क फ्रॉम होम पे बिलीव नहीं करती थी वो भी वर्क फ्रॉम होम में आई है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को जॉब मिली है। जी तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो लॉकडाउन हो गया और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इससे आईटी का स्कोप सीरियसली बहुत ज्यादा बढ़ा है। बड़ा है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा बढ़ा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं कॉमन सा एग्जांपल ले लूँ ई कॉमर्स का, जी तो ग्रोसरीज का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आज की टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। जो लोग कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो हम लोग बोलते थे, हम लोग बात करते थे जैसे अपना डिजिटल मनी के बारे में बात करते थे, तो ये जो अपना डिजिटल मनी है ये इस टाइम, इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग जो अपनी करेंसी होती है उसका लेन देन कम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके थ्रू वायरस आ सकता है हाथ में। बिल्कुल। तो वो लोग डिजिटल मनी का यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से जो अपना पेमेंट पोर्टल है, जो अपना तरह तरह के पेमेंट पोर्टल है, या जो तरह तरह की चीजें हैं, वो भी इस टाइम पे बहुत ग्रो कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले बीच में हमें पता था कि बहुत लोग थे जो अपना डिजिटल मनी हो गया और इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, आज वो भी इस चीज का यूज कर रहे हैं। तो एक टाइप से वो भी आईटी का पार्ट है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कोप मिला। बिल्कुल। नवनीत जी, जी युवा जो है फ्रेशर्स, अभी युवाओं के सामने भी कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। वर्किंग जो एक स्टाइल है अभी एमएनसी कंपनियों का जो रहा है, छोटी छोटी कंपनियां जो अभी भी स्टार्टअप की कंपनियां हैं, उनमें युवाओं का ये कहना है कि अभी जो प्लेटफॉर्म है आईटी सेक्टर में वो बहुत कम बहुत कम पैसे में हमको काम करना पड़ता है, ऐसी दुविधाएं हैं। थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि ऐसी क्यों दुविधा है युवाओं के लिए, क्या ऐसा कारण है कि उनको कहते हैं हमें 6 से 8 हजार रुपए में ही हम 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा करने क्लियर कीजिएगा। जी देखिए मिश्रा जी, मैं एक ये एक्चुअली एज अ मिथ बस्टर मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा कि ये ना लोगों का एक मिथ बन चुका है। एक धारणा बनानी है नए पास आउट स्टूडेंट्स ने कि मतलब वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है या उनको सैलरी अच्छी नहीं दी जा रही है, कंपनीज उनको यूज कर लेती है। बट मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इंडस्ट्री में मास्टर बनना है बिल्कुल, तो आपको छोटी कंपनीज में ही स्टार्ट करना चाहिए ऑलवेज। बहुत बड़ी बात बोली आपने जी। इस चीज को जी आप बिल्कुल सीख देखिए, है ना। और अगर इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, बट अगर आप में पोटेंशियल है तो जी आप शुरुआत से ही एक बहुत अच्छा पैकेज हिट कर सकते हो। बट बिल्कुल। अगर आप नहीं कर पाए तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक छोटी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको मल्टीटास्किंग सिखाई जाती है एक्चुअली। आप तरह तरह के डोमेन्स में काम करते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप उस लेवल पे जाते हैं, फिर आप बहुत अच्छा, जो इवन जिन्होंने कॉलेज के बाद डायरेक्ट पैकेज हिट किया है, आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए अभी आपको 6,000 मिल रहे हैं, 8,000 मिल रहे हैं, वो कब 80,000 में, 80,000 में, 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा अगर आप सच्ची मेहनत कर रहे हैं तो।
आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है। इवन मैं बता रहा हूँ कि आईटी में ऐसा माहौल बन चुका है कि आपको दिन रात काम करना पड़ सकता है। बिल्कुल। दिन में इसलिए क्योंकि आपको और कोई काम नहीं, तो आप दिन में काम करोगे। रात में इसलिए क्योंकि आपको अपडेट्स देने क्लाइंट को, क्योंकि उस मेनली हम यूएस के मार्केट को टारगेट करते हैं, तो हमारा रात उनका दिन, तो आपको उस वक्त भी अवेलेबल रहना पड़ सकता है। तो कई कंपनीज आपको क्लाइंट हैंडलिंग देती है, डेवलपमेंट देती है, फ्रंट एंड देती है, बैक एंड देती है। जहां फ्रंट एंड डेवलपर्स की कमी है, वहां बैक एंड डेवलपर भी खुद भी एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी में काम कर लेता है। तो ये मल्टीटास्किंग से आपके स्किल्स बढ़ रहे हैं। आप अभी शुरुआत में पैसों पे ध्यान न देते हुए अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, बस मेरा यही है। स्किल पे कंसंट्रेशन अगर युवा करे तो निश्चित तौर पर बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी उसको कन्वर्ट कर सकता है। जो पोटेंशियल है उस पर एक बड़ी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रोहित जी, और दूसरी चीज जैसा मैं भी एक और कहना चाहता हूँ, जैसे एक हमारे यहाँ का भी एक जो ट्रेंड बना हुआ है कि जैसे यदि आईटी इंडस्ट्री की हम बात करें, जी लोगों को लगता है सिर्फ नौकरी जावा में ही है, डॉट नेट में है। एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को उन्होंने आज के टाइम में बिल्कुल समराइज कर दिया है, जी जी जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज डेटा में इतना बड़ा मार्केट हो चुका है और नई नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आ चुकी है, नए नए फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जो बहुत ही सीखने में आई थिंक बहुत इजी हो चुका है पहले के कंपेरिजन। आज से हम 5 साल पहले की बात करें, जब हम लोग पढ़ते थे, जी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी को सीखना या उस पे मतलब ग्रिपिंग करना बहुत कठिन रहता था। जी जी लेकिन आज के सही। टाइम में बहुत मतलब इसको इजी प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है टेक्नोलॉजी ने। तो बच्चों को यदि लर्निंग के लिए, अब हम आज की स्किल आज के टाइम में हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो सीनियर्स लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी में अपना मूव कर रहे हैं, जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में आ रहे हैं और अच्छी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे वो कमांड करके रखे हैं। तो बिल्कुल कहने का मतलब है लोगों को थोड़ा सी उसमें गहराई में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल ये यदि देख आपको यदि टेक्नो जी जी बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है अभी। मेडिकल का हो वो भी आईटी में काम कर रहा है, रियल एस्टेट का हो वो भी आईटी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है। जो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जो एक बहुत बड़ा स्कोप है अभी वर्तमान स्थिति में देखें, लगभग मैं एक चीज 90। और कहूंगा मिश्रा जी जी कि हिंदुस्तान में हम इस चीज को बहुत अछूता मानते थे टेक्नोलॉजी को। यदि आज भी हम बात करें तो जैसे हमारे मित्र ने कहा कि डिजिटल पेमेंट जब आया, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जी लोगों के अंदर एक अजीब डर था कि बिल्कुल हमारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे। बहुत सारी उनके माइंड में मिथ चलते थे। बिल्कुल लेकिन जब वो उन्होंने किया तो उनको उसकी बेनिफिट्स भी समझ में आया कि यार यदि कहीं पे हमें आज जैसे कैश बैक का है, रिवॉर्ड का है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स उसमें रहते हैं, तो जी लोगों ने अब लोगों का जो मूवमेंट है वो डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है बिल्कुल ना। बल्कि और दूसरी चीज और मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मित्र ने भी बोला फ्रीलांसर के लिए, तो आपने एक पॉइंट उठाया था उसमें कि सैलरी का जो कम इशू। सैलरी में लोगों को वो किया जा रहा है फोकस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीलांसर तो एक ओपन मार्केट है। ये डिपेंड करता है यदि आपके अंदर स्किल है और आप डिलीवरी अच्छी, आपकी सर्विस आप अच्छी दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मुंह मांगा पैसा मिलता है। ये बिल्कुल एक बहुत वाइड प्लेटफॉर्म, बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ये ये एक मैं कुछ अपना ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि रोहित जी ने जी अभी जी बताया कि जो अपना डिजिटल अपना पेमेंट्स है, जो कि उन्होंने बोला कि ग्रो कर रहा है, बिल्कुल सही बोला। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, एक छोटी सी ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैंने पेमेंट किया था, ग्रोसरीज डिलीवरी पेमेंट किया था, और वो शायद पता नहीं पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ था या डबल डेबिट हुआ था अराउंड, और मेरे को पता भी नहीं लगा। 20-25 डेज के बाद मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कुछ पैसा। जी तो मैंने चेक किया, मैंने बात की कंपनी से कि ये पैसा किस चीज़ का मेरे को आया है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपने इस डेट को पेमेंट किया था, वो आपके अकाउंट से गलती से डबल डेबिट हो गया था। तो जब हम लोगों ने रिकंसिलेशन किया, ऑडिट किया, तो मुझे ये पता लगा कि आपका डबल डेबिट होके पैसा मेरे पास आ गया जी और हम बिल्कुल। लोगों ने आपको रिवर्स कर दिया। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो चीज मेरे को पता नहीं है, मेरे को श्योर नहीं है, मैं रिकंसिलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी, सामने वाली कंपनी ने अपने से उसको रिकंसाइल करके मेरा पैसा मेरे को वापस कर दिया। बिल्कुल। तो ये जबकि बहुत शायद ऑफलाइन में नहीं होता ऐसा। जी बिल्कुल बहुत नहीं अच्छा होता। है। ये ट्रांसपेरेंट एक प्लेटफॉर्म है निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल। इसमें डेडिकेशन भी होना चाहिए, ई लर्निंग भी होनी चाहिए, लर्निंग डेप्थ पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और अपनी जो कंट्री में अभी टेक्नोलॉजी का जो अभी यूज है, मुझे लगता है कि 4 से 5% ही अभी है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो सब आ चुके हैं, लेकिन सोशल जो अभी के युवाओं में एक ट्रेंड देखा जा रहा है
कि युवा जो अपने टेक्नोलॉजी को कम जो प्रेफरेंस दे रहे हैं, बल्कि सोशल चीजों पे ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उस सोशल जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं उनको ये जानने की जरूरत है कि जब हम टेक्निकल चीजों को समझें, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उसमें हम बारीकी से सभी चीजों को जानना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के कारण हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उसमें हमें थोड़ा सा भी अपडेट होना पड़ेगा। आईटी सेक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हर 3 मंथ 6 मंथ में नई नई अपडेशन आती हैं, तो उसमें अपडेट होना पड़ेगा। तो इसमें नवनीत जी एक चीज और आप थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे हमारे युवाओं को कि जो अभी युवा है आईटी इंडस्ट्री में, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें एक फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं अभी। कहते हैं कई लोग कि जो अभी अभी ये बात तो अपन कर ही रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज निकल के आ रही थी सामने कि इसमें जो OLX जो ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनमें कई सारी चीजें उनके साथ इश्यू आ रहा है कि पेमेंट को लेके कहीं ना कहीं अमेजन है, इनमें एक फ्रॉड OTP के माध्यम से एक फ्रॉड होने की जो सूचना आई है, कई लोगों से भी बताया गया कि OLX में है। तो ये क्या चीज है, कैसे इस चीज को लोग इसको फ्रॉड करते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं, कुछ इवन आजकल न्यूज में सरकार द्वारा दिए गए कुछ निर्देश भी हैं। पहली बात तो आप उनको पालन कीजिए, ठीक है। आपकी सेफ्टी नो डाउट आपके हाथ में, वो एक टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी बना रहा है उसके पास उस चीज का तोड़ है, ठीक है। तो नो डाउट, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं। कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसके कई प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं, बट आप इसे डर के नहीं रह सकते। बिल्कुल। बट मैं ये कहूंगा कि बस आपको सेफ्टी को बरतते हुए चलना है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपके बैंक लेवल पे इवन आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी आपकी इसमें पूरी हेल्प करता है। जैसा विभोर जी ने बताया कि रिकनसाइल सामने कंपनी वालों ने खुद ने किया, तो नो डाउट कंपनी भी आपका पूरा हेल्प करता है और आपका बैंक भी इसमें पूरा हेल्प करेगा। हाँ, आपको चीजों से ऐसा बचना है कि अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आपको इवन आपका बैंक बताता है, काफी कंपनीज बताती है, कोई भी OTP, कोई भी ऐसी सेंसिटिव डिटेल किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है, तो आप इससे बचा जा सकता है इन सब चीजों से, फ्रॉड से। और दूसरी चीज ये भी है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया OLX का, तो OLX देखिए ये पर्टिकुलर कंपनी का इशू है, वो उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी में इसमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है। और ये पर्टिकुलर उस कंपनी का फॉल्ट है इसमें बिल्कुल, क्योंकि OLX में भी फ्रॉड बहुत ज्यादा सुनने, क्योंकि उसमें फ्री एड का सिस्टम है उसमें, तो फ्री एड में कुछ ऐसा पैरामीटर्स उनको रखना चाहिए जिससे पर्टिकुलर उस पर्सन की एक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन उसमें ऐड कर देता है और उसके साथ वो फ्रॉड भी कर सकता है। क्योंकि मैंने भी एक बार करना चाहूंगा जी, जैसे उसमें मैंने एक एक्सपीरियंस किया अभी लेटेस्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप सर्च करें, उनका कोई भी उस पे मीडिएशन नहीं है। अगर डायरेक्ट बायर सेलर के साथ कांटेक्ट कर रहा है और सेलर जो बायर है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सेलर ने सामने से बोला कि आप इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और बायर ने कर दिया, तो ये अल्टीमेटली बायर को ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है यहाँ पर। नहीं सर, इसमें क्या है, इसमें जैसे पर्टिकुलरली हम रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें जब लॉगिन करते हैं तो पर्टिकुलर एक, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन भी है, ट्रांजैक्शन का भी मोड है, पेमेंट का मोड है, तो सिक्योरिटी फीचर से एक, जैसे सपोज एक आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में उसमें एक मैंडेटरी टाइप होना चाहिए, जिससे क्या है कि कल कोई भी हमारे साथ फ्रॉड होता है तो एटलीस्ट हम उस तक पहुंच सकें। अभी ऐसे हम रीचेबल नहीं है, हमारे साथ आज फ्रॉड हो गया तो पता चला कि हम पर्टिकुलर जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया, ना तो हमें उसका नाम मालूम है, ना तो हमारा हमें एड्रेस मालूम है, तो ऐसे उसकी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। तो जी बिल्कुल, तो यही है कि इसमें पर्टिकुलर उस कंपनी को काम करना चाहिए उसमें। जी, मेन बात निकल के यही आ रही है कि आईटी सेक्टर में स्कोप बहुत है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सभी आईटी MNC कंपनियां जो मूव कर चुकी हुई हैं। इन फ्यूचर आईटी ही एक ऐसा विकल्प है जो वास्तव में आत्मनिर्भर की ओर ले जाएगा। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें लोगों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है एक जो सबसे बड़ा विषय है, इसमें लास्ट कमेंट आप सभी को लेना चाहूंगा। विभोर जी, सबसे पहले आपसे मैं इसमें एक कमेंट लेना चाहूंगा। जो अभी जो लेटेस्ट पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं
उनको उनको आईटी सेक्टर को प्रेफरेंस उनको लेनी चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए जो टेक्नोलॉजी के पर जो अवेयरनेस एक पूरे ग्लोबल मार्केट में हो रही है, उस पर युवा अपने आप को कैसे स्थापित करेगा, थोड़ा सा इसमें आप बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल लर्निंग के लिए बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं ई लर्निंग के, जो कि किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके, आप माइक्रोसॉफ्ट के भी ऑनलाइन लर्निंग साइट देख सकते हैं, गूगल के भी ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट देख सकते हैं, और भी बहुत सारे फेमस है, लिंक्डइन के। तो आपको इन वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को लर्न करना चाहिए, और सिर्फ लर्न नहीं करना चाहिए, लर्निंग के साथ साथ आपको उसमें सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए। Until now, unless अगर आप सर्टिफिकेशन करेंगे कहीं भी, अगर आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, कि सपोज अगर आप बोलते हैं कि मेरे को सीक्वल आता है, तो सामने वाला आपका सर्टिफिकेशन मांगेगा कि आपने कितना स्कोर किया टेस्ट में। तो वो सर्टिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन लर्निंग करें, सर्टिफिकेशन करें, और जावा हो गया, .NET हो गया, ये सब कोई जरूरत नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में जाना है। जैसा कि रोहित जी बता रहे थे कि टूल्स के प्रोस्पेक्टिव, आज का जो हमारा मॉडर्न जमाना है वो टूल्स का है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी मार्केट में चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो पावर बीआई से लिंक्ड है, मतलब पावर बीआई से लिंक्ड है। और जो पावर बीआई टूल है वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। तो जो हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं वहां पर, वो कोडिंग के थ्रू भी करते हैं, और टूल पे क्लिक करके एज अ GUI भी करते हैं। तो रादर देन, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो जावा में और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, अगर उनका माइंड शार्प है, सो दैट इज वेरी गुड। अगर आपका माइंड शार्प नहीं है, तो आप आज की ट्रेंड में आपको इंटरनेट पे गूगल करना पड़ेगा, आपको आईटी के एक्सपीरियंस लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, मार्केट में लेटेस्ट टूल क्या है। इसके लिए आपको अपने सीनियर के टच में रहना पड़ेगा, या बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री के रिक्रूटमेंट पार्टनर होते हैं, या आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनीज होती है, उसके टच में रहना पड़ेगा। उनसे आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि अभी टूल क्या चल रहा है। वो टूल को आप चाहे तो 1 महीना 15 दिन में आराम से फ्रीवेयर अपने लैपटॉप पे, सिस्टम पे डाउनलोड करके सीख सकते हैं, लेकिन आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर वो टाइम आप अपना उस टूल को दे रहे हैं तो उसी को दीजिए। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि मैं जावा भी सीख रहा हूँ, C++ भी सीख रहा हूँ। एटलीस्ट आपको 7 आवर्स 8 आवर्स रोज उस टूल को देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो नो डाउट 15 डेज में आप उस टूल के एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नवनीत जी, बिल्कुल सही बोला आपने जी। नवनीत जी, जी, मेरा ऐसा कहना है, जैसा विभोर जी ने कहा कि टेक्नोलॉजीज बहुत है, जैसा भी आपका माइंडसेट है आप उस हिसाब से टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। इवन आज अभी जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि 5+3+3+4, तो जो 3+3 है उसमें इवन आजकल मतलब जो 6th स्टैंडर्ड है उसमें बच्चों को कोडिंग चालू करवाई जा रही है। तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग इज मस्ट नाउडेज। तो इस पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारी टूल्स हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत इजी लैंग्वेजेस हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं। और आपको जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें आके इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। आप 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर जहाँ से भी हैं आप पढ़ना चालू कीजिए। बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जो आप यूट्यूब पे, यूडेमी पे, काफी ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसमें आप कोर्स गेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो उस पे जाइए और फोकस कीजिए, बस फोकस जरूरी है।